हेलो बच्चों, मैं हूं बीरू सर और आप देख रहे हैं बीरू सर का मैथ्स फंडा। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि द्विघात समीकरण क्या होती है और उसे कैसे पहचानते हैं। आज इस वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसमें हम इसके आगे सीखेंगे कि ऐसे समीकरणों को गुणनखंड विधि से कैसे सरल किया जाता है। जैसे हमारे पास एक समीकरण दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। क्या आप इसमें x का मान निकाल सकते हैं? हाँ, गुणनखंड विधि से बहुत ही आसानी से। अब यह गुणनखंड विधि क्या होती है? गुणनखंड विधि क्या होती है, तो इसको समझने के लिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी होती हैं जिनका गुणनफल अचर पद यानी जो हमारा 6 दिया गया है गुणनफल 6 हो। हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका गुणनफल 6 और योगफल 5 हो। योगफल 5 हो जो कि मध्य पद है। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं? सोचो बच्चों। तो ये संख्याएं होती हैं हमारी 2 और 3। संख्याएं क्या हो जाएंगी? 2 और 3। अब हम अपने सवाल पर पहुंचते हैं। तो हमारा सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो हम दोनों संख्याओं का जो हमने गुणनखंड विधि से संख्याएं निकाली थी वो हमारी 2 और 3 थी। तो हम 5 को 2 प्लस 3 x के रूप में बांटेंगे प्लस 6 बराबर 0। देखिए वही चीज लिखिए जो यहाँ पे था। अब अगर इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब पहले दो पदों में अगर देखते हैं तो x हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है जहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 2 बच रहा है। प्लस अगले दो पदों में अगर देखें तो 3 हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी हमारा x प्लस 2 ही बचेगा। 3 यहाँ से लिया और 3 दूनी 6 यानी x प्लस 2। अब अगले दो पदों में देखते हैं तो यहाँ से x प्लस 2 कॉमन मिल रहा है। अगला बच रहा है x प्लस 3 बराबर 0। अब एक बार हम इफ x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर -2 प्राप्त होता है। और जब x प्लस 3 को 0 के बराबर रखते हैं तो x का मान -3 प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न के हमें दोनों मूल प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 2, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। अब इसमें फिर से देखिए यहाँ पर हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल हमें ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनका गुणनफल 12 हो और योगफल -7 हो। तो ऐसी संख्या हमें मिलेंगी -4 और -3, क्योंकि 4 3 12, ये देखो प्लस का 12 हो जाएगा और 4 और 3 7 होगा। अब इसको सरल करने के लिए अब हम फिर से वही चरण अपनाएंगे। तो स्टेप 1 में जो है हमारा हम मध्य पद को गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर हम जो है ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 4 प्लस 3, क्योंकि माइनस बाहर लगा है तो 4 और 3 हो जाएंगे, x प्लस 12 बराबर 0। तो यह हमारा गुणनखंड प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, जो कि हमने संख्याएं ली थी -4 और -3। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं तो x प्राप्त होता है, यहाँ से हमें x -4 मिला। इन दोनों में -3 गुणनखंड मिलता है तो ये x और 3 यहाँ से लेंगे तो -4 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हमारे जो दो गुणनखंड निकल के आते हैं वो x -4 और x -3 है। फिर से अगर हम इनको एक एक करके 0 के बराबर रखते हैं तो हमें यहाँ से x के दोनों मान प्राप्त हो जाते हैं। x -3 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इस सवाल को भी हल कर लिया है। एक प्रश्न और देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 यानी क्वेश्चन 3, जो कि दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब इसको ध्यान से देखिए, इस बार हमें केवल 3 का गुणनखंड नहीं बल्कि 2 गुणे 3 यानी 6 का गुणनखंड करना है। तो जो गुणनखंड आएंगे वो हमारे हो जाएंगे 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 7 हो, तो वो संख्याएं होंगी 6 गुणे 1, अर्थात 6 और 1 को जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है और 6 कम 6 और 2 3 6 भी प्राप्त हो रहा है। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो यह संख्याएं होंगी 2x स्क्वायर प्लस 7 को हम 6x और प्लस x के रूप में बांट देंगे प्लस 3 बराबर 0। दोनों में देखिए तो 2x आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर x प्लस 3 बच रहा है।
इन दोनों में कुछ भी उभय निष्ठ नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, तो ये x+3 बचेगा। अब देखिए इसमें दोनों में x+3 कॉमन है, तो यहाँ से हमारा 2x+1 बच रहा है। और इस बार जब दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x+3 को जब 0 रखेंगे तो x का मान -3 आ जाएगा। और जब 2x+1 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये 2x बराबर -1 और x का मान -1/2 हो जाएगा। अब एक प्रश्न वर्ड प्रॉब्लम का देख लेते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हुआ है। हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो व गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या, चूंकि देखो दोनों संख्याओं का योगफल 27 है, तो अगर एक संख्या x होगी तो दूसरी संख्या हमारी अपने आप ही 27 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, दोनों का योग करेंगे तो 27 मिलेगा। अब जैसा प्रश्न में कहा गया है तो लिख दीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है 182 है, तो गुणनफल लिखते हैं x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। अब गुणा कराते हैं तो x और 27 की कराएंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस x और x की x² बराबर 182। अब अगर हम इन दोनों को उधर ले जाते हैं तो ये 0 इधर बचेगा, माइनस का x² उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 27x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 182। अब हम इस पक्ष को इधर लिख देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं ताकि सरल करने में आसानी हो हमें। x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमें 182 के ऐसे गुणनखंड चाहिए जिनको जोड़ने पर 27 आ जाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप एक तरीका आजमा सकते हैं जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। 182 को हम वृक्ष विधि से अगर सरल करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको 2 से भाग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, और फिर 91 के 7 गुणे 13 हो जाते हैं। ठीक, अब हमारे पास जो गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 7 गुणे 13, हमें ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनको जोड़ने पर 27 आए। तो 2 सत्ते 14 और 13, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आता है, 27 आता है। तो हम इसको x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। आप इसी तरीके से इसको कर सकते हैं गुणनखंड एक साइड में, इसको यहाँ पर दिखाना जरूरी नहीं है, आप इसको रफ वर्क में कर सकते हैं। अब इन दोनों में देखिए तो x कॉमन है तो यहाँ से बचता है x माइनस 13, इधर माइनस 14 कॉमन है तो यहाँ बचता है x माइनस 13, ये हो जाता है बराबर 0। ठीक है, अब x माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो ये बचता है x माइनस 14 बराबर 0। अब एक बार अगर हम x माइनस 13 को 0 के बराबर रख दें तो x का मान जो है 13 हो जाता है, और अगर x माइनस 14 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान जो है x बराबर 14 आ जाता है। अतः वे दो संख्याएं 13 व 14 हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम उन गलतियों को देखेंगे जो बच्चे अक्सर एग्जाम्स में कर देते हैं इन सवालों को सरल करते समय। पहली गलती कि गलत गुणनखंड चुन लेना। बच्चे ऐसी संख्या चुन लेते हैं जिनका योग गुणनफल तो वही होता है परंतु योगफल मध्यपद नहीं हो पाता है। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं कि चिन्ह प्लस माइनस में गलती कर देना, और तीसरी केवल एक मूल ही निकाल देना। ठीक बच्चों, अब देखते हैं आज का होमवर्क। तो आज का होमवर्क में हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। x² प्लस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, दूसरा है x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, और तीसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस 9x प्लस 4 बराबर 0। अब अपने उत्तर कमेंट में लिखना। दोस्तों, अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बीरू सर का मैथ्स फंडा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ भी हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। अगली क्लास में हम सीखेंगे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, और देखेंगे जो मूल आ रहे हैं वास्तविक हैं या नहीं हैं। ठीक है, तब तक के लिए
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।